हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? हाँ पूछो भैया। ये क्लास इस कैसे एग्जाम को टारगेट कर रही है? तो मोहम्मद रिजवान, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, जीडी की, एमटीएस की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, तो ये सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कह सकता। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपकी स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जीडी के लिए और एमटीएस के लिए। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मोहम्मद रिजवान? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? एमटीएस। हाँ, तो एमटीएस के लिए पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब सबसे पहले आप ये बताइएगा, सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कब से शुरू होगा? तो बेटा आप इसका स्टडी प्लान देख लीजिएगा, उसमें चेक कर लो, आपको सब पता लग जाएगा। पहले आप ये बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताओ कि जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आप उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं? एग्रीकल्चर इन इंडिया में से जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें से कुछ पूछना चाहते हो? जो टॉपिक कल रह गए थे उन्हें मैं कराऊंगा, और उसके बाद आज मैं आपको कराने वाला हूं एमसीक्यूज। आज मैं आपको कराने वाला हूं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसके एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों टॉपिक आज मैं आपको कराऊंगा। एक तो आपके एमसीक्यूज होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आज आपकी क्लास चलने वाली है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहेगी ये। तबीयत तो बेटा अभी ऐसी रहेगी 2-4 दिन, जब तक ये पेन है। अब बेटा ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, कम से कम 1 वीक तक मैं परेशान रहूंगा, लेकिन आपकी क्लास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको बता चुका हूं कल, आपका टॉपिक जो हो चुका है वो हो चुका है यहाँ तक। अब बात आती है बेटा, ये तो हो गई, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा मैं आपको लेकर चलता हूँ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा अगला जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है? वो टॉपिक है बेटा आपका टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कितने प्रकार की होती है, खेती कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों अब हम इसके बारे में बात करते हैं। खेती कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये देखो, अगर मैं देखूं बच्चों, कार्बनिक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सर कैसी खेती होती है? ये उस खेती को कहा जाता है बच्चों जिसमें किसी भी का रासायनिक खादों का या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इस एग्रीकल्चर को करने के लिए किसी रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में आई या नहीं? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि कार्बनिक खेती किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जवाब आएगा ऐसी खेती जिसको करने के लिए बेटा रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपके किसकी? जैविक खाद की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जैविक खाद की आवश्यकता होती है। जो बच्चे गांव के रहने वाले होंगे वो बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो बच्चे किसी गांव के रहने वाले होंगे वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सर ये जैविक खाद क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा। जैविक खाद को अलग से डिस्क्राइब करूंगा क्या होता है, लेकिन पहले ये बताओ, आपको डाई, यूरिया, इनकी आवश्यकता खेत में नहीं पड़ती है। जो मैंने अभी आपको बताया है कि एग्रीकल्चर में, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में मेरे प्यारे बच्चों ये चीज नहीं आती है। कौन कौन सी? डाई हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, इन चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ गोबर गैस, गोबर जो आपकी खाद होती है, गोबर की खाद, उसका प्रयोग इसमें ज्यादातर किया जाता है ना? अब ये जैविक खाद में किस किस को रखा गया ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले ये देख लो कि टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में किस किस को रखा गया है। पहली कौन सी हो गया? कार्बनिक कृषि हो गई। दूसरी कौन सी होती है? सीढ़ी नुमा कृषि। सर ये सीढ़ी नुमा कौन सी कृषि होती है? बच्चों जब आप सीढ़ी नुमा कृषि की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बच्चों वहां की धरती कैसी होती है? वहां की धरती आपको बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगी। आप बताओ, जो वहां की भूमि है बिल्कुल प्लेन आपको नहीं मिलेगी। वहां की भूमि आपको अक्सर बेटा ऐसी मिलेगी, अक्सर भूमि इस तरह की मिलेगी। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो बच्चों। ऐसा है नहीं है? देखो जो लोग समतल इलाके में रहते हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल लैंड क्या बिल्कुल एकदम प्लेन है, क्या बेटा उसको जुताई में, उसको बुआई में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहां पर कैसे खेत होते हैं? वहां पर सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ, सीढ़ीदार खेत में पानी रुकने में भी दिक्कत आएगी। भाई आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर पानी रुकने में भी दिक्कत आएगी। भाई सीढ़ी का मतलब क्या? एक सीढ़ी, फिर उसके नीचे सीढ़ी, तो ऊपर वाला पानी नीचे आ गया, फिर उसके नीचे आएगा। तो बच्चों सीढ़ीदार खेती या पर्वतीय खेती या पहाड़ी प्रदेशों की डलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित की गई क्षेत्रों को हम लोग सीढ़ी नुमा कृषि कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए गए हैं। जो मृदा अपर्दन का मतलब होता है भूमि का कटान। क्या है बच्चों? भूमि का कटान और बारिश के पानी को बहाने से रोकने के लिए यह किया जाता है। तो बात समझ में आई?
मोनिका आज मेरी जो क्लास है ना बेटा वो एमसीक्यूज की है। किसकी है? एमसीक्यूज की। मतलब जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसका टेस्ट लेना चाहता हूं मैं आज। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है उसका मैं टेस्ट लेना चाहता हूं एग्रीकल्चर में। ये तो बस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, है ना। मोनिका गुड़िया आप वही हो ना जो एमपी से हो? जो आप एमपी से हो ना गुड़िया? आपने ही तो बोला था कि सर मैं एमपी से हूं। अच्छा दिल्ली से हो, ओके गुड़िया। तो आपको मैं बता दूं अगर एमपी से हो, चलो मुझे एमपी वाले बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मतलब एमपी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कारण क्या है? तो एमपी में बहुत ज्यादा हरियाली है। हरियाली का मतलब क्या है? एमपी में बहुत ज्यादा वन है। एमए क्या पता बेटा? बहुत ज्यादा वन है आपके एमपी में, सबसे ज्यादा। दूसरी बात, दाल सबसे ज्यादा कहां होती है? एमपी में। सबसे ज्यादा टाइगर कहां है? एमपी में। ये बात आपको याद रखनी होगी। थैंक यू सो मच दोस्त। चलो सर मैं मेरठ से हूं। रिया मेरठ से हो? गुड़िया बहुत बढ़िया। कहां से हो मेरठ से आप? चलिए मेरठ में कहां से हो? अगला देखो, फसल चक्र। भैया ये फसल चक्र क्या होता है इसे बताइएगा। फसल चक्र क्या होता है? सालोर किला कहां पड़ता है भैया? मैंने तो आज पहली बार सुना है। ये कहां पड़ता है गुड़िया मेरठ में? मैं तो चाहता हूं कि अच्छा हाँ मवाना में है ये तो यार। मवाना बहुत जगह है। सिलोर की बात करो ना, सिलोर की। रचना भाटी मेरठ से है। रचना आप कहां से हो गुड़िया? कौन से गांव से हो? आप तो सब मेरे पड़ोसी निकले यार। अच्छा सिलोर गांव है मेरा, तो सिलोर तो नानपुर के पास है। रचना मवाना से है। रचना कौन से गांव से हो आप? ये तो सारी मेरी यहाँ पे जुड़ियां पड़ रही हैं छोटी छोटी। आप कहां से हो? अच्छा फलावदा से। ओके ओके ओके, वेल डन। चलिए आपका स्वागत है। मेरा पढ़ाने का तरीका, दिल्ली भी तो पड़ोसी हूँ सर। आप सब मेरे छोटी बहन हो, आप सब मेरे छोटे भाई जैसे हो। चाहे आप इंडिया के फलदा कौन सा गांव है ये? कोई भी है वहीं होगा कोई आसपास में भी। मैंने तो मवाना काफी टाइम पढ़ाया है। मवाने मैंने ऑफलाइन मेरठ में काफी टाइम पढ़ाया है। तो बच्चों अब आप लोगों के सामने मैं लेकर आ रहा हूं जो मैंने अब आपको पढ़ाया है उसके आपके एमसीक्यूज पूछना चाहता हूं। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके एमसीक्यूज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। जो मैंने आप तक अभी तक पढ़ाया है उसका मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। मेरठ में होने की मार्केट में। ओके गुड़िया, मैं मिलूंगा आपसे, सबसे मिलूंगा, जरा आऊंगा मेरठ तो मिलूंगा आपसे। केसर सबसे ज्यादा कहां पर होता है बच्चों? ये महाराष्ट्र से है। बहुत बढ़िया भाई पवन। बोलिएगा केसर भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? अभी बहुत जल्दी हम एक अड्डा का प्लान कर रहे हैं मेरठ में। एक प्लान किया जाए, सेमिनार किया जाए। तो जितने बच्चे मेरठ वाले हैं मुझसे मिलना जरूर। मैं आऊंगा अभी मेरठ, बहुत जल्दी आने वाला हूं। शायद 18-19 तारीख में आ रहा हूं मेरठ। तो केसर सबसे ज्यादा कहां होता है? केसर होता है मेरे प्यारे बच्चों कहां पर? केसर होता है कश्मीर में। केसर कहां होता है बेटा? कश्मीर में होता है। किसी बच्चे को मुझसे कुछ पूछना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा कुछ पूछना चाहते हो, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने पहले टॉपिक कल थ्योरी पढ़ाई है। कल क्या पढ़ाई है बेटा? थ्योरी पढ़ाई है। आज क्या करा रहा हूं? आज एमसीक्यूज करा रहा हूं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा गाजियाबाद रहते हो? ओके बहुत बढ़िया भैया। जिसे प्रॉब्लम है वो एक काम करो, पहले कल की क्लास देख लो। जिसे भी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार पहले कल की क्लास देख लो। अगर कल की क्लास देखोगे तो ही आज के क्वेश्चन आपके बनेंगे, वरना बनेंगे नहीं। ये मैं पहले बता रहा हूं। कल मैं आपको एमसीक्यू थ्योरी करा चुका हूं। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्न राज्यों में से काजू सबसे ज्यादा कहां होता है? बच्चों एक बात और बताओ, क्या आप सबके पास में मेरी स्टैटिक जीके की किताब है? नहीं है? क्या आप सभी के पास में मेरी स्टैटिक जीके किताब है? नहीं है? बेटा ना हो तो किताब ले लो। आज स्टेनो का पेपर हुआ है। आज स्टेनो का पेपर हुआ है। आपको बता दूं 70% पेपर उस किताब में से आया है। 70% पेपर, समझ रहे हो ना? 70% पेपर उस किताब में से आया। किसी के पास ना हो तो किताब ले लेना। 140 रुपए की है। कितने की? 140 रुपए की। तो बच्चों निम्नलिखित राज्यों में से काजू कहां सबसे ज्यादा होता है? अगर मैं काजू की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों काजू सबसे ज्यादा होता है आपके केरल में। और मैं आपको बता दूं मसाला भी सबसे ज्यादा कहां होता है बेटा?
मसाला भी आपके सबसे ज्यादा केरल में होता है। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। रचना भाटी की आपके पास मेरी बुक है गुड़िया? रचना भाटी की आपके पास मेरी बुक है? री आपके पास मेरी बुक है? निकिता आपके पास मेरी बुक है क्या? खातून जी नहीं है बेटा, आज 140 रुपए खर्च करके उस बुक को परचेज कर लेना, है ना। चलो, तो बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, आज इसका मैं टेस्ट ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं सर, अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। तो रचना ऐसा हो सकता है गुड़िया, मैं आपको बता दूं, आज की क्लास आपको समझ ना आए, मैं पहले आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक कल हो चुका है मेरी प्यारी बहन। आज मैं आपको सिर्फ इसके एमसीक्यूज करा रहा हूं। अच्छा रचना, पहले ये बताओ, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है सभी बच्चों पर, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो? आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो गुड़िया? रिया कर रही है दिल्ली पुलिस की, और मुस्कान लोधी कर रही है दिल्ली पुलिस की। रचना किस एग्जाम की तैयारी कर रही हो बेटिया? पिंकी दिल्ली पुलिस की, सैफा खान पीसीएस की, ओके। अरे यार एग्जाम क्या है आपका? ओके ठीक है। रचना एग्जाम की तैयारी बताओ मुझे, आप किस एग्जाम के लिए पढ़ रही हैं? दिल्ली पुलिस की, ओके। तो ध्यान रखो 14 तारीख को दिल्ली पुलिस का पेपर है, 14 नवंबर को। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ कंप्लीट, तो बेटा एक तो मेरा प्रज्ञान बैच, और एक आपका क्या, एक आपकी स्टैटिक जीके की बुक तुम्हारे पास होनी जरूरी है। मेरे कहने से इतना काम कर लेना बस। और आज की क्लास अगर आपको समझना है तो परेशान मत हो जाना, है ना। चलो चलो भैया, अरुण कुमार मेरे भैया, इस सवाल का जवाब दिया जाए। अब कोई बात नहीं होगी, सवाल का जवाब दो दोस्तों। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, गन्ना होता है बेटा। उत्तर प्रदेश में गेहूं भी ठीक ठाक होता है, लेकिन पहले नंबर पर क्या होता है, गन्ना। अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं, ओके रचना, मुझे ये बताओ कि अगर मैं बात करूं, देखिए मवाने में तो बहुत ज्यादा गन्ना होता है, मेरठ में बढ़िया गन्ना होता है, हापुड़ में बढ़िया गन्ना होता है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं वर्ल्ड लेवल पर गन्ना कहां होता है ज्यादा? वर्ल्ड लेवल पर, देखो वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पर होता है ब्राजील में। वर्ल्ड लेवल पर कहां होता है बेटा? ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। अगले पर आइएगा, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में से कौन सी फसल उगाई जाती है? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, अगर मैं बात करूं नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बच्चों नीलगिरी की पहाड़ियों पर उगाई जाती है मेरे प्यारे साथियों कॉफी। अगर मैं कॉफी की बात करूं तो कॉफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। भारत में जो कॉफी होती है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक में होती है बच्चों, है ना। और वर्ल्ड लेवल पर ब्राजील में होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बच्चों अगर मैं खरीफ की फसल की बात करता हूं तो खरीफ की फसल नहीं है सरसों, मस्टर्ड। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो यूपी, वो पड़ा था यूपी, वो पड़ा था पंजाब, वो पड़ा था हरियाणा। यहां पर फर्क पड़ा था गेहूं चावल, गेहूं और चावल, इन दोनों फसलों पर सबसे ज्यादा फसलों पर इफेक्ट पड़ा था बच्चों। और इसके जो एक तरीके से हेड माने जाते हैं, ये माने जाते हैं बेटा आपके MS स्वामीनाथन जी। अगला देखिए, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बच्चों? इनमें से एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? देखिए अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये देखो भैया, चाय कहां होती है? असम में। सर बिल्कुल ठीक है,
गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है भैया। नारियल कहाँ होता है? ये भी ठीक है। लेकिन यार बिहार में मूंगफली का तो मामला ही समझ में नहीं आ रहा। मूंगफली तो ज्यादातर कहाँ होती है? गुजरात में होती है भैया। भाई मूंगफली ज्यादातर कहाँ होती है? गुजरात में होती है, ये आप जानते ही हैं। अगला देखो, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये सवाल पेपर में आ सकता है भैया। एक श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों कल भी मैंने आपसे बताया था, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू किससे? तो भैया ये है आपका किससे? ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिल्क प्रोडक्शन से, दूध से। अगर मैं आपसे पूछूं भारत में दूध सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? दूध सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में होता है? आपका जवाब आ सकता है दूध। तो बच्चों दूध अगर सबसे ज्यादा बात आती है तो दूध होता सबसे ज्यादा यूपी में। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि मिल्क सबसे ज्यादा कहां होता है? यूपी में। तो सीधी सी बात है भाई, सबसे ज्यादा पशु कहां होंगे भारत में? सबसे ज्यादा फिर पशु कहां होंगे बच्चों ये बताओ? सर पशु भी यूपी में होंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां है? कॉफी, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कौन सा है? तो बच्चों कॉफी अनुसंधान संस्थान है मेरे प्यारे साथियों कुर्ग में। और कुर्ग किस राज्य में पड़ता है बता सकते हो? अगर कुर्ग पूछे कहां पड़ता है तो बेटा कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। कुर्ग कहां पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। ऐसी कौन सी फसल है बेटा जो जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं? जैसे मान के चलो आप फसल कह सकते हो धान की फसल। भाई अब धान की फसल फिलहाल में काटी जा रही है, तो भाई वो कौन सी फसलें होती हैं बच्चों? ना तो ये है ना ये है, इन दोनों में से कोई एक है। बताइए, उसे रबी क्रॉप्स बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, उसे बोला जाएगा सर जी क्या? खरीफ की फसल बोला जाएगा उन्हें। कौन सी? खरीफ की फसल। अगला देखिए, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए, राइस बाउल किसे कहा जाता है? राइस बाउल किसे कहा जाता है बच्चों? ये सवाल बताओ। अगर मैं राइस बाउल की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों ये तमिलनाडु को कहा जाता है। किसको? तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत में सबसे अधिक मसाले कहां होते हैं? भारत में सबसे अधिक मसाले कहां होते हैं? भारत में सबसे अधिक मसाले कहां होते हैं? तो भैया मसाले होते हैं गुरुजी केरल में। कहां होते हैं भैया? मसाले होते हैं केरल में। दाल कहां होती है? दाल होती है बेटा आपके एमपी में। मूंगफली कहां होती है? गुजरात में। मूंगफली कहां होती है? गुजरात में। अगला देखो, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? मैंने कल बताया था ना आपको, ये सवाल पढ़ाए थे कल या नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिन बच्चों को मेरी बात पे विश्वास है कि हाँ पवन सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य होगा, जो किताब मैंने आपको बताई है कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए, कितने बच्चे आज उस किताब को परचेज करेंगे? अगर आप लोग परचेज करेंगे तो एक बार कोड लिख दीजिएगा Y367S। अगर आपको विश्वास है तो 140 रुपए पे कर देना आज, बाकी मर्जी आपकी है बच्चों। मैं जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा, पेड है। मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं। रचना, ये बात जो आपसे बोली जा रही है बहुत विश्वास के साथ बोली जा रही है ना? रिया, आनंदपाल, पिंकी, कैसे मिलेगी वो मैं क्लास के बाद बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन कौन बच्चे हो प्यारे बच्चों, तो ये किताब आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। और गुलाबी क्रांति की अगर मैं बात करूं तो ये झींगा उत्पादन से है बच्चों। अगला देखिए, भारत में प्राकृतिक रबर, अच्छा राहुल कह रहे मेरे पास है पहले से, ओके ओके, अगर है तो अच्छी बात है। देखो दोस्तों सवाल है नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? बच्चों जब रबड़ की बात आती है ना तो ये सवाल पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है कि नेचुरल रबड़ का प्रोडक्शन भारत में, इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? दोस्तों इस सवाल का जो जवाब आएगा आपका सर उत्तर प्रदेश आएगा।
क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। क्या ऐसा कुछ है बच्चों? मैं आपको बता दूं, रबड़ का जो सबसे अधिक होता है बेटा उत्पादन, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये ऑप्शन इस पर थोड़ी मिस्टेक है। रबड़ का जो सबसे अधिक मैटर होता है अब यूपी में नहीं होता, अब यूपी में नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, रबड़ का जो उत्पादन है बेटा वो यूपी में नहीं होता है। ये कहां पर होता है? ये बेटा होता है केरल में। और विश्व की अगर मैं बात करूं तो बेटा विश्व में कहां होता है? थाईलैंड में। कहां होता है? थाईलैंड में होता है। वो मिस्टेक हो गई ऑप्शन में, कोई बात नहीं, उससे परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं रबड़ सबसे ज्यादा कहां होती है, तो रबड़ सबसे ज्यादा बेटा होती है केरल में। और वर्ल्ड लेवल की अगर बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पर आपका होता है थाईलैंड में। इससे मत घबराइएगा, मैं इसे चेंज करवा दूंगा, है ना। चलो अगला देखो। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने % लोग भारत में कृषि में लगे हुए हैं? कितने % लोग कृषि में लगे हुए हैं? तो बच्चों आपको ये कल भी बताया गया था कि भारत में अब की अगर हम बात करें, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % लोग कृषि पे लगा हुआ है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, लगभग लगभग, ये भी ऑप्शन बेटा गलत कर दिया उसने, ये आंसर आपका बी आएगा। लगभग लगभग 55% लोग ऐसे हैं जो खेती पर लगे हुए हैं, और 45% लोग जो हैं, मैंने आपको बताया था कि 45% में प्राइवेट सेक्टर, कोई प्राइवेट सेक्टर में जुड़ा है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ा है, कोई अपने बिजनेस में जुड़ा है। ये सारी चीजें कल मैंने आपको क्लियर की थी, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करा दूंगा आज पीपीटी को। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भाई अगर बच्चों आपने ही तो कहा है अभी, अगर सर हम चाय की बात कर रहे हैं, अगर हम चाय की बात करते हैं बेटा, चाय होती है सबसे ज्यादा असम में। अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय होती है असम में। अगर हम कॉफी की बात कर रहे हैं तो कॉफी हो रही है कर्नाटक में, कॉफी हो रही है कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, विश्व में कौन सी रबी की फसल नहीं है? विश्व में कौन सी अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो एग्रेसिव हैं थोड़ा सा मुझसे मिलने के लिए कि यार पवन सर से मिलना है? बताओ, ये मौका बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। कितने बच्चे जो चाहते हो कि मुझे पवन सर से मिलना है? उसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं। मेरे साथ आपको डिनर करने का मौका मिलेगा, मेरे साथ आपको पूरे दिन ऑफिस में घूमने का मौका मिलेगा। उसका एक सिंपल तरीका है बस। मैंने सबके कमेंट्स देख लिए। उसका बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है बच्चों, सिलेक्शन। उसका सबसे अच्छा तरीका है सिलेक्शन। आप लोग सिलेक्शन लो, आप जहां के होगे मैं आपको वहां का टिकट भेजूंगा, आपको अपने ऑफिस बुलाऊंगा, सबसे आपको ऑफिस मिलाऊंगा। आप पूरे दिन ऑफिस में हमारे साथ रहेंगे, यहाँ खाने का आपको हमारे साथ मौका मिलेगा, हमारे साथ घूमने का, बात करने का, इंटरव्यू करने का मौका आपको मेरे साथ मिलेगा। और जो मेरठ और मवाने वाले बच्चे उनसे तो मैं कभी भी मिल सकता हूँ, वो तो दिल के वहाँ यार मेरे घर के करीब ही रहते हैं। मेरठ में तो मैं खुद गंगानगर में रहता हूँ, तो मवाना तो हम लोग रोज घर जाते ही रहते हैं। तो मेरठ मवाने वाले बच्चे तो आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर सब बच्चे मुझसे मिलना चाहते हो तो बच्चों उनके लिए एक सिंपल सा तरीका है, सिर्फ सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। सिलेक्शन है तो आप मुझसे जरूर मिलोगे। आप एमपी से हो कोई बात नहीं, मैं आपको एमपी से खुद बुलाऊंगा, आपका टिकट करा दूंगा, लेकिन बस आपको मुझे पहले सिलेक्शन लाके दिखाना होगा। ठीक है बच्चों, मैं वेट कर रहा हूं, एक बात आपके यहां सामने लिख रहा हूं, वेट। मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों, देखता हूं कौन सबसे पहले आएगा यहां पर। कोई बात नहीं रचना, मैं आ रहा हूं 18 तारीख में मेरठ आ रहा हूं, तब मिलते हैं। तो भैया रबी की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? वो जूट नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, जूट सबसे ज्यादा कहां होती है बच्चों? जूट सबसे ज्यादा कहां होती है? ठीक है रचना, बाद में बात करूंगा बेटा। जूट सबसे ज्यादा कहां होती है? तो दोस्तों जूट होती है कहां पर? सर वेस्ट बंगाल में होती है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पर होती है बांग्लादेश में। कहां होती है बेटा? बांग्लादेश में होती है। ये जो मैंने वेट लिखा ना, ये आपके लिए लिखा है। ये देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आके मिलेगा मुझसे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? जवाब दो।
बोलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? बोलो बच्चों। अगर मैं नकदी फसल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, वो है आपकी तंबाकू, और ये भी ध्यान रखना नकदी फसल है। चलिए अगला देखो, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखो ये तो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा है। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है, आनंद पाठक जी थैंक यू। अगर आपसे पूछे सर नॉर्मली सवाल हो चाय सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आपका जवाब आ जाएगा असम। लेकिन उसने तो सवाल ही बदल दिया, उसने सवाल कहा साउथ इंडिया में। अब असम तो साउथ इंडिया में नहीं आता भाई। असम की अगर मैं बात करूं तो असम तो बेटा अगर हम देखें तो असम कहां पड़ता है, ध्यान से देखो। अगर मैं असम की बात करूं भाई असम कहां पड़ रहा है, तो बेटा असम की अगर मैं बात करूं असम कहां पड़ रहा है, तो बच्चों ध्यान दो जरा 1 मिनट के लिए। देखिए असम तो बेटा यहां पड़ रहा है, अब वो तो नॉर्थ इंडिया में नहीं है। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बेटा नॉर्थ इंडिया में यहां की बात कर रहा है वो, इससे नीचे नीचे की बात कर रहा है। यहां पे चाय होती है, होती है चाय, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में यहां होती है असम में। यहां की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां होने वाला राज्य कौन सा आपका? तमिलनाडु है। अगला देखो, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, भैया इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है बताइए जरा। ज्योग्राफी की क्लास सैटरडे है और संडे, चार क्लास होंगी अभी, है ना, चाय वाल। अगला देखो, अगला सवाल है वो फसल जो अक्टूबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काट ली जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? जो फसलें अक्सर अक्टूबर में बोई जाती हैं, जैसे अब अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर के महीने में अगर मैं बात करूं तो आलू बोया जाता है। क्या? आलू बोया जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आलू की बात करूं, आलू बोया जा रहा है इस समय, और क्या बोया जाएगा? तो ये कौन सी फसल कहलाएगी सर जी? ये कहलाएगी आपकी कौन सी फसल? रबी की फसल। अगला देखिए, जो फसल रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? मतलब रबी की फसल के बाद बोई जाती है, खरीफ की फसल से पहले बोई जाती है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें बोलते हैं बेल वाली फसल। उन्हें क्या बोलते हैं? बेल वाली फसल बोलते हैं। और बेल मतलब जायद वाली फसलें। इसका 1-2 एग्जांपल दो बेल वाली फसलों का। बेल, और हाँ कल की क्लास भूल मत जाना, कल मैं बैंक पढ़ाने वाला हूं आपको। कल मैं आपको बैंक पढ़ाने वाला हूं बच्चों, बैंक आरबीआई। कल आरबीआई पढ़ाऊंगा, भूल मत जाना, कभी भूल जाओ, है ना। तो बच्चों देखो, अगर इसका आप देखो सबसे बढ़िया वाटरमेलन आप दे सकते हैं, बात खत्म हो गया। ठीक है, ककड़ा है, कीरी है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है? यार अगर अब भी इस सवाल का जवाब ना दे पाओ तो फिर घर चले जाओ। भाई मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है? सर आपने ही बताया था थोड़ी देर पहले कि मूंगफली बिहार में नहीं होती। आपने कहा था मूंगफली महाराष्ट्र में नहीं होती, मूंगफली सबसे ज्यादा होती है गुजरात में। कहां होती है बच्चों? गुजरात में, जैसे गरीबों को बादाम कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? वैसे प्रमुख फसल की अगर मैं बात करूं तो वो तो गन्ना है। अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की बात की जाए तो वो तो गन्ना है, लेकिन गन्ना तो ऑप्शन में नहीं है भाई, शुगर केन तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या दोगे आप? जब शुगर केन ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या ऑप्शन दोगे दोस्तों? तब ध्यान रखना आपका आंसर आएगा गेहूं। आपका आंसर क्या आएगा बेटा? गन्ना नहीं है, गन्ना ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आएगा गेहूं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा अंगूर किस राज्य में होते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। अंगूर सबसे ज्यादा कहां पैदा होता है? अगर मैं अंगूर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों अंगूर होता है नासिक में, नासिक पड़ता महाराष्ट्र में। अगला देखो, इन्हें मैच करो जरा, इन्हें मैच करो या कुछ और कह रहा है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में सबसे ज्यादा आगे है भैया? बताओ जरा, उत्तर प्रदेश किन फसलों में सबसे ज्यादा है? यार उत्तर प्रदेश किस फसल में ज्यादा है? मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। भाई उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे कहां गया? भाई गन्ना और चावल, अभी तो आपने बताया गुरुजी। भाई आपने क्या बताया? गन्ना और चावल। 1 और 3, 1 और 3 पे क्या है भैया? 1 और 3 पे यहां और यहां, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर मैं चलूं 1 और 3, मामला बन नहीं रहा भैया, मामला बन नहीं रहा बिल्कुल भी, मामला बन नहीं रहा बिल्कुल भी, मामला बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। भाई हम लोग सबसे आगे भैया कहाँ हैं? भाई गन्ने में आगे हैं, चावल में आगे हैं, गन्ने में आगे हैं। तो भैया इस सवाल का जो आप जवाब देंगे वो जवाब क्या होगा इस सवाल का, मैं आपको बता दूं। इस सवाल का जो जवाब होगा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा।
चलो इस सवाल का जो जवाब होगा गौर से सुनो। तो बेटा पहले नंबर पे गन्ना 3 और 2 1 ये आंसर आएगा इसका। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 3 2 1 ये आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 1 आएगा, ये ध्यान रखना है ना। चलो मैं बाद में टेक करवा दूंगा पीडीएफ को, सब परेशान मत हो। भारत में सबसे अधिक जूट कहां होती है? जूट सबसे ज्यादा कहां होती है? सर अभी आपने बताया था जूट होती है या तो बांग्लादेश में, और इंडिया की अगर बात करोगे तो पश्चिम बंगाल की। अगर इंडिया में बात करोगे तो पश्चिम बंगाल, और विश्व की अगर बात करोगे तो विश्व में अभी आपने बताया था सर बांग्लादेश। क्या होता है बच्चों? बांग्लादेश, याद रखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 20 सेंटीमीटर से अधिक, 30 से अधिक, 60 से अधिक, 100 से अधिक? बताओ भैया। चलो भैया अगला सवाल देखो। फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इन्हें आप छोड़ो थोड़ा सा, अब आ जाओ क्रांति की तरफ। अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों क्रांति की तरफ। अगर मैं आपको क्रांति लेके चलता हूं, सर कौन कौन से सवाल पेपर में आएंगे ये देखो। अगर मैं क्रांति की बात करूं, क्रांति से क्या क्या सवाल आते हैं पेपर में, आप ये सब बताना कि कल आपको ये पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए। कल आपको ये पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए, बस इतना बता देना। कल ये वाला पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था नहीं? यस या नो में जवाब दो, बोलो। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने ये सवाल नहीं पढ़ाया था कि जनक किसको माना जाता है। भैया ये मानते दुर्गेश पटेल को, लेकिन मैंने यहां से जरूर शुरू किया था। ये मैंने आपको जरूर पढ़ाया था कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। ये मैंने जरूर पढ़ाया था बच्चों कि रजत क्रांति का संबंध किससे है। बच्चों बोलिए। अगर मैं रजत क्रांति की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों रजत क्रांति का संबंध है आपके अंडे से। किससे? अंडे से भैया। अगला देखो सवाल नंबर नेक्स्ट। नीली क्रांति का संबंध किससे है, या नीली क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक माना किसको जाता है? भाई इसमें से अगर मैं बात करूं तो ना तो इसका आंसर इंदिरा गांधी जी है और ना बुर्गेस कुरियन है। अब तुक्का लगाओ भैया क्या आएगा आंसर। ब्लू रिवोल्यूशन की बात कर रहा तो दोस्तों ध्यान रखना, फिर आंसर आएगा अरुण कृष्णन। क्या आएगा भैया? अरुण कृष्णन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये कल मैंने सब कुछ कराया है, पढ़ाया अच्छे से, तब आपसे पूछ रहा हूं। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? आंसर रंग क्यों रहता? तो मैं चेंज करवा दूंगा। इनको क्यों परेशान हो रहा भैया? कुन्नू प्रिया काहे परेशान हो रहे हो? गलत तो तब होता जब मैं आपको गलत बता दिया होता। मैं तो उन्हें चेंज करा दूंगा, अभी तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, अब सवाल है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। बोलो भैया श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कल आपको अच्छे से पढ़ाया था कि श्वेत क्रांति भैया किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति होती है बेटा मिल्क प्रोडक्शन से। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है श्वेत क्रांति का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है। हरित क्रांति किस किस राज्य को फायदा दी, बताना जरा। हरित क्रांति से किस किस स्टेट को फायदा हुआ है, बताओ तो एक बार। हरित क्रांति से किस किस स्टेट को फायदा हुआ है? एमपी, यूपी, हरियाणा वाले तो गलत है, एमपी तो नाम ही नहीं है उसमें। रमनदीप कौर, बिट्टू आपको मैं बता दूं आंसर पंजाब। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने पंजाब थोड़ी देर पहले बताया, हरियाणा थोड़ी देर पहले बताया। पंजाब है, हरियाणा है और आपका पश्चिमी यूपी है। ये 3 स्टेट मैंने आपको बताए थे और 2 फसल बताई थी जिसमें पहले नंबर पर गेहूं और दूसरे नंबर पर चावल बताए थे। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट। गोल क्रांति का संबंध किससे है? ये भी मैंने आपको कल बताया था। गोल क्रांति इज रिलेटेड टू,
गोल क्रांति मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया जी गोल क्रांति का संबंध अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, आलू। अगर मैं आलू की बात करूं, आलू सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आलू भी यूपी में होता है। आलू भी उत्पादन की अगर हम बात करें, आलू होता कहां पर है? तो आलू की जो पैदावार होती है वो यूपी में होती है और आपके पंजाब में होती है। ये ध्यान रखना। ये अक्सर जो होता है ना, ये बालू मिट्टी में तो बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं अपने यूपी की बात करूं तो आगरा, यूपी की बात करूं तो मेरठ, यूपी की बात करूं तो हापुड़, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के जहां सबसे ज्यादा आलू होता है। कोई बच्चा अगर यहाँ पे मेरठ का हो, आपका हापुड़ का हो, या आगरे का हो, या इधर अलीगढ़ साइड का हो, यहाँ सबसे ज्यादा आलू होता है। बोलो यस या नो? भाई आप में से कोई बच्चा है आगरे का? कोई बच्चा आप में से है अलीगढ़ का? कोई हापुड़ का है? कोई बच्चों आपका बस्ती का है? यहाँ पर सबसे ज्यादा आलू होता है। और जहाँ की ये गुड़िया ना, रिया, क्या नाम आपका, रिया, ये सिलोर की रहने वाली है। उसके पास एक गांव पड़ता है नानपुर, वहां पर, और लोधीपुर, उनमें पूरे गांवों में आलू होता है। आलू बिल्कुल एकदम आलू ही आलू। और कुछ फसल ही पैदा नहीं करते वो लोग, क्योंकि पता 3 महीने की खेती होती है, 90 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी फसल आप लोग बोलोगे। तो ये अक्सर कौन सी खेती में होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं बालू मिट्टी। इसकी जो सबसे, क्यों बालू मिट्टी में जो आलू होता है ना बेटा, और ये ध्यान रखना, क्या गर्मियों में आलू पैदा हो सकता है? गर्मी में, गर्मी में आलू पैदा हो सकता है क्या? नहीं होगा बिल्कुल भी। आलू जब भी होगा सर्दी के महीने में होगा। आलू को जो है और सर्दी पसंद है, सर्दी वाला महीना इसको चाहिए, गर्मी नहीं। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बोलो भैया। रिया आप गाजियाबाद में जॉब करती हैं या फैमिली के साथ रहती हैं? अभी आपने बताया कि भैया मैं तो सियलोर की रहने वाली हूं। तो यहाँ आप जॉब करती हैं या फैमिली के साथ रहती हैं? चलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से बढ़ते रहें और इस बार गवर्नमेंट जॉब लेकर अपना सपना साकार करें। अड्डा 24/7 में पवन मुरल से मिलना चाहते हैं तो जरूर मिलिएगा। तो हरित क्रांति का जो संबंध है बच्चों, वो आपका किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला देखो, नहीं ये नहीं बताना मुझे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बता दिया। अब श्वेत क्रांति का है ना, तो ये ना ये। बताओ क्या आंसर आएगा भाई? अब तो तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन नहीं, 2 ऑप्शन बचे हैं बस। बच्चों आपका आंसर आएगा डॉक्टर बुर्गेस कुरियन। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? बोलो भैया जल्दी। ग्रीन, देखो जो बच्चा आज पहली बार आया होगा वो कह रहा होगा कि गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दूं, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं बेटा, कल हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था, आज उसके एमसीक्यूज चल रहे हैं। कल आपकी पहली क्लास होगी तो अच्छे से पढ़े होगे आप लोग। और कल जो टॉपिक आपका होगा वो होगा बैंक। बैंक, वर्ल्ड में सबसे पहले बैंक कहाँ खुला, बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी, इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा खुला, बैंक कब खुला, भारतवासियों ने उसमें पैसा कौन सा दिया, ये सारी चीजें। बच्चों ग्रीन गोल्ड क्रांति की अगर मैं बात करूं, ये चाय उत्पादन से संबंधित है। अगला देखो, किरसन क्रांति किससे संबंधित है? किरसन, कल आप बैंक पढ़ के आना, कोई बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़ के आना, मुझसे क्वेश्चन पूछना, ताकि आप मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं घुसाने की कोशिश करो, लेकिन पढ़ के आना खूब आप, है ना। बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। अगला देखो, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? एक तो हरित क्रांति आपने पढ़ा था। ज्योग्राफी जो कंप्लीट नहीं हो उसके पार्ट जो होंगे मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बच्चे ने पूछा है, सर जी एनएनपी, भाई लिखवा दो जरा इनको, क्या बोला है आपने? आपने बोला है एनएनपी, एक गुड़िया बोल रही है एनएनपी, जीएनपी और सर जी जीडीपी, इन्हें भी करवाओ। तो बेटा इन्हें भी मैं करवाऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? लेकिन पहले जो टॉपिक चल रहे हैं उनको तो कंप्लीट कर लें। लेकिन जब एक गुड़िया ने पूछा है तो इनका थोड़ा सा जवाब दे देता हूं मैं आपको। बेटा ये जो आपका एनएनपी है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। और ये होती है बेटा आपकी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और ये होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्हें मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, आराम से करवाऊंगा आपको। हो गया भैया?
तो ये क्रांति किससे संबंधित है भैया? आपकी बांस उत्पादन से। अगला देखिए, लाल क्रांति का संबंध किससे है? बिहार एसएससी हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? बोलो भैया। लाल क्रांति की अगर मैं बात करूं तो लाल क्रांति आपके टमाटर से संबंधित है। अच्छा मैं पूछूं गोल किससे है? देखो भैया, गोल की अगर मैं बात करूं, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आप बताओ, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो आपने कहा था सर आलू से संबंधित है। आप एक बात बताओ, अगर आलू गोल है, क्या टमाटर गोल नहीं होता? आप बताओ, अगर ये थोड़ा सा दिमाग से सोचो, भाई आलू गोल है, क्या टमाटर गोल नहीं होता? भाई टमाटर भी तो गोल होता है ना, तो फिर तो ये भी तो गोल क्रांति से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब जो हमारे भैया साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं भाई, इसको गोल में रखो, इसे लाल में रखो, क्योंकि टमाटर लाल होता है। कोई बात नहीं, चलिए अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। परामणि क्रांति का संबंध किससे है? ये तो आप पढ़ी पहली बार रहे हैं आज। परामणि क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका भिंडी उत्पादन से। अगला देखिए, अगला सवाल है पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली के। चलो मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताने पीली क्रांति, ना तो ये फूल से है ना ये मक्खन से। अब दो से बता दो। बच्चों आज एक छोटा सा सवाल है। अभी कई सारी गुड़ियां हैं जिनके नाम के पीछे कोर लगा है। अभी कई सारी गुड़ियां हैं जिनके नाम के आगे कोर लगा है। ये जो कोर लगा है बच्चों, लड़कियों के नाम के आगे कोर लगाना, सर इतना तो आता है, कोई बात नहीं। लड़कियों के नाम के आगे कोर लगाना और लड़कों के नाम के आगे सिंह लगाना, सिख धर्म में इसकी शुरुआत किसने की थी? मैंने पंजाबी बड़ी पसंद है बच्चों, और इसलिए मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, क्योंकि ये पेपर में कई बार सवाल आ चुका है कि महिलाओं के नाम के आगे लास्ट में कोर लगा देना, जैसे कि मनप्रीत सिंह कौर, है ना। और बच्चों आपका सिंह लगाना, जैसे सतनाम सिंह, हरनाम सिंह, जतनाम सिंह, सपनाम सिंह, ये जो सिंह लगाते हैं बच्चों, ये पेपर में 2 बार आ चुका है कि लड़कियों के नाम के आगे कोर, महिलाओं के नाम के आगे कोर और पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाना। इसे शुरू किया था हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु आपके श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे शुरू किया है बच्चों, है ना। नवनीत कौर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे शुरू किया है, जिनका जन्म आप जानते हैं पटना में हुआ था। और ये भी आप जानते हैं सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। कितने? 10 गुरु। चलो इसका उत्पादन जो हो जाएगा बेटा, तिलहन उत्पादन हो जाएगा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, सदाबहार क्रांति किसे जाना जाता है? सदाबहार, हरीश ने सबसे पहले बताया था आंसर, मैं जानता हूं इस बार। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। दरबार सिंह, दलबीर सिंह, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, लड़के लड़कियां बहुत सारे दोस्त हैं, और मुझे अक्सर पंजाबी दोस्त बहुत पसंद है। मेरे साथ पढ़े हैं सब लोगों ने, बीएससी की हमारे साथ में, तो मेरठ कॉलेज में हम काफी टाइम साथ में रहे। चलिए सदाबहार क्रांति की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना, ये जैव तकनीक से संबंधित है। अगला, मूक क्रांति किससे जुड़ी हुई है? मूक क्रांति, मूक क्रांति। तो दोस्तों मूक क्रांति की अगर मैं बात करूं, मूक क्रांति आपके मोटे अनाजों से जुड़ी हुई है। अगला सवाल देखिए, गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी है? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। गुलाबी क्रांति किससे जुड़ी है? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है बच्चों। कल आपका जो कल फ्राइडे है और कल का टॉपिक रहेगा बैंक। कल का टॉपिक क्या रहने वाला बच्चों? बैंक रहने वाला है। अभी आपको बता रहा हूं क्या रहने वाला बच्चों। मैं अब आपको 2-3 दिन के टॉपिक बता रहा हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बैंक, बैंक करूंगा कितनी क्लास में? बैंक के लिए आपकी फ्राइडे की क्लास हो गई, बैंक के लिए फिर मंडे की और ट्यूसडे की, यानी कि ट्यूसडे तक आपकी बैंक की क्लास होंगी, 3 दिन बैंक की क्लास। उसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होगी तो बच्चों आप पढ़ेंगे आईएमएफ, आप पढ़ेंगे आईएमएफ, पढ़ने के बाद में वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, यूएनओ पढ़ेंगे, आप अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़ेंगे। सर 5 ईयर प्लानिंग करा चुका हूं 2 दिन की क्लास में। पहली क्लास में 5 ईयर प्लानिंग ही करवाया भैया। भाई कल नवनीत कौर का एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक मेरी प्यारी गुड़िया, आप आराम से पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना थ्योरी करवाऊंगा, कोई एमसीक्यूज नहीं करवाऊंगा। और इसके बाद बुधवार में जो भी आपका टॉपिक होगा, बुधवार में आपको मैं जीडीपी निकालनी सिखाऊंगा कि जीडीपी किसे कहते हैं।
है ना। जीडीपी किसे कहते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा कब, ये आने वाले बुधवार के दिन। आज शायद बुधवार है, बृहस्पति आज क्या डे है भाई, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ थर्सडे शायद, हाँ हाँ थर्सडे, ओके। चलिए, तो अब मुझे बताओ कितने बच्चे उस किताब के साथ जुड़ना चाहते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं तभी आपको बताऊंगा। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार, एक बार जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है Y367 कोड मेंशन करो, मैं आपको बताऊंगा कहां से मिलेगी वो किताब। रिया एक बार देख लो जरा वो कौन सी किताब है। हाँ, जो बच्चा जुड़ना चाहता है तो बच्चों पहले आप Y367S लिखिए, अभी आप परचेज कर लेना, अच्छे फायदे में रहोगे आप लोग। Y367 बाद में S जरूर लगाना, S। कैसे मिलेगी ये किताब ये देख लो जरा, एक मिनट, कैसे मिलेगी किताब देख लो जरा। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सीधा गूगल पर जाना है। एक किताब जो आपको पूरा पेपर वहीं से आ रहा है, पूरा पेपर वहीं से आ रहा है बेटा। गूगल पर जाना है आपको, अड्डा 24/7 लिखना है। और देखो आपके पास तो ऐप है, आप सबके पास में एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में बस आपको क्या करना है, ऑल कोर्स आएगा, ऑल कोर्स आ गया बच्चों, एसएससी आपका आ गया, तो एसएससी में कोई सा भी ऑप्शन खोल लेना जो तुम्हारा मर हो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो आप उसको खोल लेना बच्चों। मान लो तुमने कहा सर मैं तो यहाँ दिल्ली पुलिस का ऑप्शन सर्च करूंगी, कर लिया आपने, तो दिल्ली पुलिस में यहाँ बुक्स वाले सेक्शन को ओपन करना, करोगे तो पहले नंबर पे आपको दिख जाएगी स्टैटिक जीके की बुक, है ना, स्टैटिक जीके की बुक। हो गया भैया, बस आपको बाई नाउ पे जाना है और कोड लगाना है यहाँ पे Y367S, इसे लगा देना, ये किताब आपको 140 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, और बच्चों इस किताब के साथ जुड़ जाना। बाकी तुम्हारी तैयारी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, सिलेक्शन तुम्हारा मेरे ऊपर है, उसको छोड़ दो। पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मैं आपको खुद कराऊंगा, मैं आपको खुद कराऊंगा। तो सब बच्चों के पास में ये किताब कल होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा अब, मैं डेली इस किताब के 5 पेज आपसे सुना करूंगा। फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी वो किताब, कोई दिक्कत ना है, फ्लिपकार्ट पे है। तो कल मैं इस किताब के, जिसके पास ही किताब है तो अच्छी बात, नहीं है तो 5 दिन में ले लो, और इसके मैं 5 पेज कल से डेली सुनना शुरू करूंगा। बुक में थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों आपको मिल जाएंगे, पहले थ्योरी होगी फिर एमसीक्यूज होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है रचना, ठीक है नवनीत भैया, ठीक है अनीता जी, सैफ खान जी, अभी ऑर्डर कर दीजिएगा। और करने के बाद में बच्चों हम जब आपको मिलेंगे, और हाँ आज अगर आपका पहला दिन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में किताब है ये, आज आपका पहला दिन है या दूसरा दिन है, क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बच्चों फीडबैक देके जरूर जाइएगा। मैं आप सबकी फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो। प्लीज फीडबैक देके जरूर जाइएगा, क्योंकि फीडबैक देके अगर आप लोग जाओगे तो मुझे खुशी होगी, हाँ यार ये बच्चे मेरे साथ हैं, है ना। चलिए बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। अपना यह ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, प्लीज फीडबैक देके जरूर जाओ। सर क्लास टाइमिंग बताओ, किस बैच की बतानी है बेटा, किस बैच की टाइमिंग आपको बतानी है, बताइए। मेरी क्लास 3 बजे होती है बेटा इसी बैच में।